हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में जानेंगे कि पाइथन में लिस्ट का क्या काम है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक अटैची ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी अटैची है ब्रीफकेस। उसमें हम किसी भी टाइप का जैसे पैंट्स डाल दी, शर्ट डाल दी, तो दो जोड़ी रख दी, या मतलब एक ही टाइप के कई टी शर्ट रख दी। तो ऐसे ही लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट भी एक इसी टाइप की होती है जैसे एक अटैची। अटैची में क्या होता है, नीचे का पोर्शन भी स्क्वायर में होता है और ऊपर का भी। तो ऐसे ही लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और उसके अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा डाल सकते हैं, किसी भी टाइप का डाटा रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है, जैसे लिस्ट वन इक्वल टू, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये हमारी ब्लैंक लिस्ट है। लिस्ट में किसी भी प्रकार का डाटा रख सकते हैं, जैसे लिस्ट इक्वल टू, हमने इस ब्लैंक लिस्ट में हमने रख दिया राम 40 ट्रू 40.2। तो इसमें कितने टाइप का डाटा हो गया ये हमारा, तो इसमें हमारा ये कितने टाइप का डाटा हुआ, राम हो गया हमारा स्ट्रिंग, 40 हमारा नंबर है इंटीजर हो गया, ट्रू हमारा बुलियन है, और 40.2 हमारा एक फ्लोट नंबर है। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस। इसमें किसी भी प्रकार का डाटा हम रख सकते हैं, मतलब डाटा का टाइप अलग अलग है, तो इसे हम हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। अब देख लेते हैं, लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट वन में हमने राम और 40, एक हमने स्ट्रिंग ले ली और एक हमने इंटीजर ले लिया। तो हम इसे समझने के लिए हमें पहले लिस्ट में इंडेक्स का जानना ज़रूरी है कि इंडेक्स वैल्यू होती क्या है। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं और बढ़ते हुए क्रम में आगे चलती जाती हैं। तो लिस्ट क्या हुई यहाँ पर, लिस्ट हुई ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर में आगे बढ़ती है। अब हम लिस्ट की इंडेक्सिंग करते हैं। लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। जो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है 1 2 3, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो वैल्यू है वे रिप्लेस हो जाती हैं, लेकिन क्रम वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि राम की इंडेक्स वैल्यू 0 है, श्याम की 1 है और 40 की 2 है। तो शाम की ऐसा नहीं होगा कि शाम की 2 हो गई और 40 की 1 हो गई, ऐसा नहीं होता। अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि हम रिप्लेस कर सकते हैं। यह इंडेक्स वैल्यू 0 में, जो 0 है ये, इसमें राम है, राम को हम श्याम से रिप्लेस करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, लिस्ट वन, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 0 रखा जो इसकी वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, और इक्वल टू हमने रख दिया श्याम, डबल कोट के अंदर श्याम रख दिया। अब हमने प्रिंट कराया, ये हमारा राम से रिप्लेस होकर श्याम हो गया। लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू भी होती है जो -1 से शुरू होती है, और यह लिस्ट की लास्ट वैल्यू से शुरू होती है। जैसे इसमें लिस्ट की लास्ट वैल्यू क्या है, 4, तो 4 हुआ -1। लिस्ट को बड़ी कर लेते हैं, चलो। लिस्ट वन के अंदर हमने राम, श्याम और 40 रख दिया, तो 40 -1, श्याम -2 और राम हो गया -3। ये हमारी माइनस इंडेक्सिंग है। यहाँ पर अगर हमें लिस्ट की लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराना है, जो भी लिस्ट हमारी कितनी ही बड़ी है उसमें हमें लास्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट वन, जो भी लिस्ट का नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे, तो हमारी लास्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा 40 प्रिंट हो गया। ठीक है, और अगर हमें जब लिस्ट में कोई भी वैल्यू ऐड करानी है, तो हम क्या क्या करते हैं, अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि
यहाँ लिस्ट वन में हमारी कितनी वैल्यू है? अभी तीन वैल्यू है। तो हमें इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करानी है। मान लो हम अब इसमें एक अजीत नाम की वैल्यू और जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट अपेंड, और ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी वैल्यू हमें ऐड करानी है उसका नाम रख दिया, वो वैल्यू रख दी। तो हमने अजीत लिखा, प्रिंट कराया लिस्ट वन को, तो ये हमारा अजीत इसमें लास्ट के उसमें ऐड हो गया। और अपेंड मेथड के अंदर हम एक साथ दो वैल्यू नहीं रखेंगे। देखो रख के देख लेते हैं। राहुल रखा और सचिन रखा, ये हमारी एरर आ गई, टाइप एरर। तो अपेंड मेथड क्या करता है, एक वैल्यू लेता है एक बार में। तो हम इसमें अभी राहुल को भी ऐड करा दिया और हमने इसमें सचिन को भी ऐड करा दिया, लिस्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब हमारे पास कितनी इंडेक्स वैल्यू हो गई हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। मान लो हम राम से लेकर अजीत तक का प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके दो तरीके हैं। पहला, प्रिंट कराया हमने लिस्ट वन, और ब्रैकेट के अंदर हमने पहला ब्लैंक छोड़ दिया और कोलन लगाया 4 लिखा, क्योंकि हमें 3 तक का प्रिंट कराना है। इंडेक्स वैल्यू 3 है अजीत के, तो हम एक फालतू लिखते हैं यहाँ पर, एक ज़्यादा। तो हम यहाँ पर एक ज़्यादा लिखते हैं, 4 लिखेंगे, 4 काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो हमने प्रिंट कराया, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, प्रिंट किया हमने लिस्ट वन, यहाँ जहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा था हमने यहाँ पर 0 लिखा, कोलन 4, ये हमारा सेम प्रिंट हो गया। ठीक है। अब अगर हम यही प्रिंट नेगेटिव इंडेक्सिंग से कराते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे -1 से स्टार्ट होगी, जो लास्ट की वैल्यू है -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक की है। तो हम कराएंगे -6 से लेकर -2 तक, राहुल तक। तो ये हमारा प्रिंट होगा -3 तक का, क्योंकि -2 काउंट नहीं होगी इसमें। ठीक है। तो हमने प्रिंट किया -6 कोलन -2, प्रिंट किया, ये हमारा आ गया सेम रिजल्ट। अब हम चाहते हैं कि श्याम से लेकर राहुल तक का प्रिंट हो। तो श्याम की वैल्यू देख लेते हैं, इंडेक्स वैल्यू क्या है, श्याम की है 1, और राहुल की कौन सी है, राहुल की है 4। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया लिस्ट वन, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा और कोलन 5, प्रिंट कराया। प्रिंट के अंदर ही हमने ये लिख रखा है, एंटर किया, तो ये हमारा देखो, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब सेम चीज़ हम करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट किया लिस्ट के अंदर -5, क्योंकि -5 इसमें श्याम -5 पर है, कोलन -1। तो -1 लास्ट की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो ये -2 तक का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने प्रिंट किया 40 से लेकर लास्ट तक का। 40 हमारा कितना इंडेक्स वैल्यू है, 40 की 2। तो हमने प्रिंट किया लिस्ट वन जो नाम है, लिस्ट का नाम लिखा, और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा 2 इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है 40 की, और यहाँ पर आगे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये हमारा 40 से लेकर लास्ट तक की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग में कराते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। 40 की क्या है, -4। तो हमने -4 से लेकर कोलन लगाया और ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये हमारा 40 से लेकर लास्ट तक की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है।
अब अगर हम चाहते हैं कोई भी हमारे पास लिस्ट है, ये इसमें तो हमें पता है कि इसमें हमारी 6 वैल्यूज़ है। कोई भी कितनी भी लंबी लिस्ट है, हम जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में लास्ट की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे जो लिस्ट का नाम होगा। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट 1 नाम दे रखा है हमने, तो हमने वो लिस्ट का नाम लिखा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट 1, ब्रैकेट के अंदर हम -1 करेंगे, तो -1 हमारी लास्ट इंडेक्स वैल्यू है। तो ये हमारा प्रिंट होकर आ गया सचिन, क्योंकि इसमें लास्ट की वैल्यू हमारी सचिन है। इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेथड क्या है? इस मेथड का उपयोग लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कोई नई वैल्यू लिस्ट में इंसर्ट करानी हो तो हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी ये लिस्ट है और हमें इसमें दीपक को ऐड कराना है, और हमें दीपक को इंडेक्स वैल्यू 2 पर ऐड कराना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग कर ली इनकी हमने ये, और जो इंडेक्स वैल्यू 2 है वो 40 की है, तो हमें रिप्लेस इसे एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब इसमें ऐड भी हो जाएगी, और 40 की इंडेक्स वैल्यू 3 पर चली जाएगी, अजीत की 4 पर, राहुल की 5 पर, और सचिन की 7 पर। चलो देख लेते हैं। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, और इंडेक्स वैल्यू वो लिखी जिस पर हमें ये दीपक नाम का ऐड करना है। जहाँ पर हमें दीपक को ऐड करना है वो इंडेक्स वैल्यू लिखी, और आगे ब्रैकेट में हमने कोमा डाल के ब्रैकेट में दे दिया दीपक। प्रिंट कराया लिस्ट 1 को, तो ये देखो हमारी लिस्ट 1 प्रिंट हो गई, हमारा दीपक इसमें ऐड हो गया। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी इस लिस्ट में, मान लो ये हमारी एक फ्रेंड की लिस्ट है, इस लिस्ट में कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे। इफ़ डबल कोट के अंदर हमने लिखा दीपक इन लिस्ट 1, क्या दीपक इस लिस्ट में है? ये इन वही है जो हमने मेंबरशिप मेथड पढ़ा था, सॉरी मेंबरशिप ऑपरेटर, ये इन वही इन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया प्रेजेंट, और एल्स में हमने प्रिंट करा दिया एब्सेंट। तो अगर प्रेजेंट होगा तो इफ कंडीशन अगर पूरी होगी तो प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, आंसर आ गया हमारा प्रेजेंट, क्योंकि दीपक हमने अभी अभी ऐड कराया तो लिस्ट में है। अब हम देखते हैं कि एक अलग ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा करण, इफ करण इन लिस्ट 1, क्या करण लिस्ट 1 में है? ये रिजल्ट आया हमारा एब्सेंट, क्योंकि करण लिस्ट में नहीं है, तो एल्स के अंदर गया और ये प्रिंट करा दिया। अब हम इस लिस्ट में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू हमें चेंज करानी है, सपोज करो हमारे यहाँ पर एक इंटीजर है 40, हम इसके बजाय यहाँ पर करण को ऐड कराना चाहते हैं, और ये 40 इस लिस्ट से निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम आएगा रिप्लेस मेथड। ठीक है, अब हमने लिखा लिस्ट 1 और इंडेक्स वैल्यू 40 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया करण, क्योंकि हमें 40 को रिप्लेस कराना है करण से। ठीक है, एंटर किया। अब हमने देखो प्रिंट किया लिस्ट 1 एंटर, तो ये देखो हमारा 40 यहाँ से गायब हो गया, और इसके बजाय हमारा आ गया करण। ओके,
अब हम इस लिस्ट की वैल्यूज़ को लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दो लूप हैं, एक फॉर लूप एक व्हाइल लूप। तो पहले फॉर लूप से देख लेते हैं। तो हमने लिखा फॉर ए इन लिस्ट वन, तो लिस्ट वन की बारी बारी से वैल्यू ए में आएगी और हमने प्रिंट करा दिया ए। तो यहाँ पर जितनी भी लिस्ट में वैल्यू है ये सभी हमारी प्रिंट हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू एक लाइन में आए। अभी क्या है, ये कितनी लाइनों में है, जितने हमारी वैल्यू है वे अलग अलग लाइनों में है। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को एक लाइन में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने प्रिंट ए कराया है इसके आगे कोमा देकर एंड इक्वल टू डबल कोट या सिंगल कोट दे देंगे, तो ये हमारी एक लाइन में आ जाएगी। अब ये एक लाइन में तो आ गई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर एंड है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट कोमा दे देंगे। तो हमने एंड के अंदर यहाँ पर जो डबल कोट है इसके अंदर कोमा दिया, तो ये हमारा सेपरेट हो गई सब वैल्यूज़, हर वैल्यू के बीच में एक कोमा आ गया। अभी हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू देख लेते हैं। ये तो हमारा एक सीधा सीधा ए के अंदर हमने लिस्ट वन रख दिया। अब हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू देखते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे लेन, और लेन के अंदर हम पास करा देंगे लिस्ट वन को। प्रिंट किया लिस्ट वन, और यहाँ पर जो आई हमने जो वेरिएबल लिया है फॉर आई इन रेंज इतने, तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ये हमारा सेम आउटपुट जो पहले था वही हमारा आ गया। अब वाइल लूप के थ्रू कैसे करेंगे। वाइल लूप में हमें पहले आई की वैल्यू असाइन करनी होती है। तो आई इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन लेंथ, लेंथ फंक्शन लगाया len, ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट वन डाल दिया, कोलन लगाया, प्रिंट करा दिया लिस्ट और लिस्ट वन को, और इसके अंदर जो आई यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिया है वो रख दिया, और आई इक्वल टू आई प्लस वन एक एक इसमें बढ़ाते चले गए जब तक कि ये लेंथ तक लास्ट तक ना जाए। अभी हमने इस लिस्ट में क्या क्या किया है, अपेंड मेथड के थ्रू इसमें लिस्ट में ऐड किए हैं कुछ वैल्यूज़, और एक इंसर्ट के थ्रू हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं, और कुछ वैल्यूज़ हमने रिप्लेस करके देखी रिप्लेस मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं रिमूव मेथड का क्या यूज़ है। रिमूव मेथड, अगर कोई भी जो हमारी लिस्ट है उसमें से हम वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, जो वैल्यू पड़ी हुई है अंदर, हम उसमें से कोई भी वैल्यू जब रिमूव करेंगे, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट वन, इसमें से हम क्या करते हैं, हम सचिन को रिमूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट रिमूव, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे सचिन, प्रिंट कराया, लिस्ट वन को हम प्रिंट कराते हैं रिमूव मेथड के बाद, तो हम हमारा देखो ये सचिन यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद हम श्याम को रिमूव कराते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट वन डॉट रिमूव श्याम, और ये हमारा लिस्ट वन से श्याम भी रिमूव हो गया। अब एक तो रिमूव मेथड है, एक दूसरा आता है पॉप मेथड। इंडेक्स वैल्यू द्वारा पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट वन डॉट पॉप, और इसके अंदर हमने जीरो इंडेक्स वैल्यू डाल दी। जीरो इंडेक्स वैल्यू किसकी है, करण की। प्रिंट किया तो ये हमारा क्या आ गया, रिमूव हो गया करण। और अगर हम क्या करते हैं, पॉप को ऐसे ही केवल पॉप लिख देते हैं, तो पॉप क्या करता है, जो भी लिस्ट की लास्ट की वैल्यू है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे कि लिस्ट डॉट पॉप, हमने पॉप को ब्लैंक छोड़ दिया, प्रिंट कराया लिस्ट
1 को, तो ये देखो हमारा आउटपुट, इसमें हमारी लिस्ट में केवल एक ही वैल्यू बची है अजीत नाम की। अब तीसरा मेथड क्या है भाई, हमने दो तरीके जान लिए। एक तो हो गया आपका रिमूव मेथड, एक होगा आपका पॉप मेथड। तीसरा क्या है, तीसरा है DEL। DEL मतलब डिलीट। यह एक कीवर्ड है, इसके द्वारा भी हम इंडेक्स वैल्यू के द्वारा रिमूव कराते हैं। जैसे DEL स्पेस दिया, list1, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने जीरो लिखा, क्योंकि हमारी एक ही वैल्यू बची हुई है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है। प्रिंट कराया लिस्ट, तो ये हमारी लिस्ट पूरी खाली हो गई। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या बचा हुआ, अब एक ब्लैंक लिस्ट। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट नाम सहित ही डिलीट हो जाए। जो list1 नाम का जो वेरिएबल है, जिसके थ्रू हम लिस्ट को शुरू से लेकर चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी लिस्ट ही खत्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, DEL स्पेस list1 एंटर किया, list1 एंटर किया, तो ये हमारी एरर आ गई, नेम एरर। क्योंकि इस नाम की लिस्ट अब डिलीट हो चुकी है, तो ये हमारी नेम एरर आ गई। अब हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, इस नाम की कोई भी लिस्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं, हम दो लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट वन में हमने डाल दिया अजीत और अजय। एक बना लिया हमने लिस्ट 2 के अंदर हमने लिखा राम और श्याम। अब लिस्ट 3 हम इन्हें कनकनेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम इन्हें जोड़ रहे हैं आपस में। तो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस का साइन। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम लिस्ट 3 लेंगे, लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। प्रिंट कराया लिस्ट 3 को, तो ये हमारा आ गया अजय विजय राम श्याम। मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपस में कनकनेक्ट हो गई, जुड़ गई। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। एक तरीका है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड भी हमारा लिस्ट में आता है। अगर हम लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम पास करा देते हैं लिस्ट 2 को, तो क्या होगा, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। ये हमारा 2 बार हो गया, तो ये हमारे राम श्याम 2 बार जुड़ गए। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि लिस्ट के अंदर एक वैल्यू कई बार रिपीट हो सकती है। इसके आगे फ़ायदे भी देखे जाएंगे जब हम टपल्स को पढ़ेंगे। लिस्ट में वैल्यू रिपीट भी होती है। मान लो हम इस लिस्ट में से, जो ये हमारे पास लिस्ट है अजय विजय राम श्याम, इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से एक अलग लिस्ट तैयार करते हैं। हम वो लिस्ट तैयार करते हैं जिस वैल्यूज़ में वाई है। ठीक है, जिन जिन वैल्यूज़ में वाई है, जैसे अजय में वाई है, विजय में वाई है, राम में नहीं है, श्याम में वाई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे जिनके अंदर जो अल्फ़ाबेट वाई है वो प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या किया, एक नई लिस्ट ली, न्यू लिस्ट, और ये ब्लैंक छोड़ दी। हमने फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 में ये है हमारी, है सारी की सारी चीज़ें।
इफ डबल कोट ले लो या यहाँ पर सिंगल कोट ले लो, वो आपकी इच्छा है। इफ डबल कोट इन आई, जो हमारी फॉर लूप की आई है, वेरिएबल जो हमने लिया है वो, और सेमीकोलन। फिर हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट, जो हमने ऊपर न्यू लिस्ट बनाई है, ये न्यू लिस्ट डॉट अपेंड आई को हम अपेंड कर देंगे। तो जितने भी वाई, यहाँ पर वाई लिखो या इनमें से जो भी आपकी इच्छा है कुछ भी लिख सकते हो, जो भी यहाँ पर आप लेना चाहते हो वो इफ के अंदर लिख देंगे और इसे अपेंड करा देंगे आई को। तो हमने प्रिंट कराया न्यू लिस्ट, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये जितने भी वाई के ये हैं, अजय, विजय, श्याम, ये हमारे प्रिंट होकर आ गए। अब ये तो एक सिंपल मेथड है, ठीक है। अब हम इस मेथड को लिस्ट कंप्रीहेंशन के द्वारा करते हैं। कंप्रीहेंशंस का मतलब है कि आप कोड को छोटा कर देते हो। मतलब जो ये कोड हमारा कितनी लाइन का है, 5 लाइन का कोड है, ये हमारा एक ही लाइन में हो जाएगा। जैसे कि हमने बनाई न्यू लिस्ट जो ऊपर बना रखी है, हम उसी के अंदर कोड रख देंगे सारा का सारा। तो हम यहाँ पर करते हैं न्यू लिस्ट इक्वल टू आई फॉर आई, यहाँ पर हमने ये लूप चलाया, इन लिस्ट 1 इफ, यहाँ पर कंडीशन देंगे इफ वाई इन आई। अब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट न्यू लिस्ट। तो ये देखो हमारा जो रिज़ल्ट पहले आया है, पहले जो रिज़ल्ट था सेम रिज़ल्ट हमारा वही आ चुका है। तो ये होता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। कोड को छोटा करने के लिए कंप्रीहेंशन का यूज किया जाता है। सिंटैक्स देख लो इसके, कंप्रीहेंशन के सिंटैक्स क्या होते हैं। जैसे नई लिस्ट है, कोई भी लिस्ट बनाई हमने, इक्वल टू एक्सप्रेशन होगा, फॉर, फिर आइटम का नाम होगा जो भी आपकी लिस्ट है, इन, फिर यहाँ पर इटरेबल होगा जो मतलब 1 बाय 1 चलेगा, इफ़, यहाँ पर फिर उसके बाद कंडीशन होगी इक्वल टू ट्रू। अब ये सब बिना कंडीशन के भी कर सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन ली उसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो हम बिना कंडीशन के देख लेते हैं। नई लिस्ट लेते हैं, आई फॉर आई इन लिस्ट 1, लिस्ट के अंदर हमने लिखा आई फॉर आई इन लिस्ट 1, मतलब लिस्ट 1 के सारे में आई में डाल के एक एक करके प्रिंट कराने हैं। तो ये देखो हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। और देखते हैं, नई लिस्ट ले लेते हैं, आई फॉर आई इन लिस्ट इफ आई इक्वल टू राम। तो नई लिस्ट के अंदर हमने जितने भी इसमें राम है वो सारे के सारे नई लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। हमने प्रिंट कराया न्यू लिस्ट, तो आउटपुट हमारा आया राम राम। अब देखते हैं रेंज फंक्शन। रेंज का यूज़ हमने पहले भी किया है, यूज़ हम इटरेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे इटरेबल का मतलब क्या होता है, चलने योग्य। क्या होता है, चलने योग्य, मतलब ऐसे ऐसे चलता है वो 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हम क्या करते हैं, 0 से 10 तक के नंबर हम प्रिंट कराते हैं, या 10 से 20 तक के, या 5 से 12 तक के। तो ये हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने क्या किया, 10 रख दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये फॉर लूप के द्वारा
तो ये फॉर लूप के थ्रू ये हमारा 1 से लेकर या 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ गए। ऐसे ही 10, यहाँ पर 10 रखा तो 10 से 20 रखा, रेंज के अंदर 10, 20, ये हमारा ये प्रिंट आउटपुट आ गया। 5 से 12 तक रखा तो ये आउटपुट आ गया। इसमें हम यहाँ पर कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे हमने न्यू लिस्ट ली और हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया तो हमने लिखा आई फॉर आई इन रेंज, रेंज हमने 12 ली, इफ़ आई लेस देन 8, ये कहाँ तक चलना चाहिए, जब 8 से छोटा हो आई छोटा हो 8 से। यहाँ पर अगर इक्वल टू लेस देन कर देंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू अगर कर दिया तो ये 8 तक चलेगा, लेकिन हमें अभी समझने के लिए क्या करते हैं, हम लेस देन 8 कर देते हैं। प्रिंट करा हमने नई लिस्ट को तो ये हमारा 0 से लेकर 7 तक के प्रिंट हो गए, ये नंबर्स हमारे प्रिंट हो गए। इसमें हम एल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, कंप्रीहेंशन में एल्स का यूज़ भी देख लेते हैं करके एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लिस्ट 1 में से विजय को अमन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यू लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया, आई इफ आई इक्वल टू डबल कोट के अंदर विजय, एल्स के अंदर अमन रख दिया, फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो ये हमारा विजय से अमन रिप्लेस हो गया। शॉर्ट मेथड का हिंदी अनुवाद क्या होता है, SORT, शॉर्ट। शॉर्ट का हिंदी अनुवाद होता है क्रम से लगाना, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है तो न्यू लिस्ट जो हमारी बनकर तैयार हुई है, इसमें देख लेते हैं न्यू लिस्ट डॉट शॉर्ट, तो ये क्या हुआ, ये हमारी अल्फ़ाबेटिकली क्रम से लग गए। इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इन्हें करना हो, मतलब इन्हें उल्टा करना हो, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट के अंदर जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये हमारे डिसेंडिंग हो जाएंगे, मतलब ये उल्टे, जैसे ABCD Z तक है, 8 से Z तक जो प्रिंट हो रहे हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगे, ये Z से स्टार्ट होंगे, Z Y ऐसे ये डिसेंडिंग हो जाएंगे ए तक के। अब आ जाता है आपका कॉपी मेथड, ठीक है। एक लिस्ट की वैल्यू, जितनी भी एक लिस्ट में वैल्यूज हैं, दूसरी लिस्ट में कॉपी कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 में राम श्याम ले लिया हमने, और एक हमने लिस्ट 2 बनाई, तो उसमें हम अगर ऐसे करते हैं कि लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 में आ जाए, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, तो ये ऐसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी के आगे हम पैरेंथेसिस लगा देंगे, ये मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट 1 के जितने भी होंगे वैल्यूज राम और श्याम, ये हमारी लिस्ट 2 में कॉपी हो जाएगी। एक दूसरा तरीका है, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट अपने आप में एक फंक्शन है, मेथड है इसका पाइथन का, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट 1 पास करा देंगे तो लिस्ट 1 की वैल्यू हमारी लिस्ट 2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। काउंट मेथड का यूज़ हम लिस्ट में कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है ये काउंट करते हैं।
क्या करते हैं, एक लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही या कितनी बार रिपीट हो रही है, तो काउंट मेथड के द्वारा हम उस वैल्यू की काउंटिंग को देख लेते हैं कि वो कितनी बार है। जैसे कि ए इक्वल टू न्यू लिस्ट के अंदर हम देख लेते हैं, न्यू लिस्ट डॉट काउंट, इसमें हमने पैरेंथेसिस के अंदर हमने पास करा दिया राम डबल कोट के अंदर, तो प्रिंट किया ए, तो इसमें कितनी बार है राम, 2 बार, राम राम, तो हमारा ये आउटपुट आ गया 2। इसमें नंबर आउटपुट होते हैं, राम राम 2 बार मतलब वो कंटेंट नहीं आएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 2। अब अमन देख लेते हैं, ए इक्वल टू न्यू लिस्ट डॉट काउंट अमन, प्रिंट किया ए, तो हमारा आउटपुट आ गया 1। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, जब हम आगे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो कितनी भी लंबी लिस्ट हो सकती है, उसमें कितना भी कंटेंट हो सकता है, तो एक कंटेंट कितनी बार काउंट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो जानने के लिए हम काउंट फंक्शन का, काउंट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने लिस्ट को पूरी तरीके से कवर किया और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो टपल्स के ऊपर होगी, पाइथन में टपल्स क्या होते हैं और उनका रूल क्या होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।